आलू सब्जी क्यों नहीं रखी? हाँ वो कर लो, वो खा लेती है खाई थी बड़ी। हाँ वो मैं खा रहा हूँ। गानों की आवाजें तो वैसे और भी कई जगह से आ रही थी। दमनजोत भी शायद गाने सुन रहा है। तुम लोग क्लास के साथ साथ ही गाने सुनते हो यार, सही है। वो तो लवप्रीत बेचारी पकड़ी गई, सुन तो सब रहे हैं। सर हम तो सुन नहीं रहे। अच्छा नहीं सुन रहे सर, ऐसे ही क्या? नहीं सुन रहे हैं डायरेक्टली गाने। तो हम भी सुन रहे हैं, वो चला रहे हैं तो हम सुन ही जा रहे हैं। और अगर हम सुन भी रहे हैं तो हम स्मार्ट है, हम ईयरफोन्स लगा के। हाँ बहुत स्मार्ट हो सकते हो। सबको आइडिया देते मिलन, ईयरफोन लगा के सुन लो। चलो ठीक है, 64 ज्वाइंड। अरे जल्दी करो यार, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो यार वापस ज्वाइन करने में। ओके 64 ही है अभी भी। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। 65 हो गए। एक्सरसाइज 1 पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड बता दो। क्वेश्चन नंबर 1 ओके, choose the correct statement for the equation v is equal to u plus 80 या v naught plus 80। कौन से पार्ट में डाउट है इसमें? तो इसका एक तो ए ऑप्शन है आंसर हाँ और सी। सर डी। डी होगा, सी ए तो एंड डी, ए एंड डी। ए एंड डी होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, फिर मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं डाउट क्या है? कैसे आया ये समझ नहीं आया। कैसे? ओके तो ए एंड सी। तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन पता है ना, लीनियर
मैथ्स में तुम लोगों ने 10th में किया होगा सही है। हाँ हाँ सही है, ठीक है। ना। तो लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसे y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, ठीक है। तो जैसे सपोज अगर मैं लिखूं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या y इज इक्वल टू kx, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन जिसमें सिंगल सिंगल पावर हो, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू u प्लस at, तो टाइम और यहाँ पे हर एक की लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली होती है या पावर वाली? पावर वाली, ठीक ठीक है। तो यस सर। और सर वो जीरो क्या, उसका क्या मतलब है जो वी के नीचे जीरो लिखी हुई थी? सर वी वो नॉट तो v नॉट है, वो तो कोई सिंबल ले लो ना, u की जगह v नॉट लिख दिया उसने, यू को है ना। तो ऐसे ले लो, वो तो एक ही बात है, कुछ भी ले लो, वो तो एक सिंबल है, राइट। और दूसरी चीज हमने ये किया था ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर, है ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी तो दिस इज नॉट वैलिड, so that is why option D is correct. It is valid sir. for uniformly accelerated motion. Okay, question number 2. सी ऑप्शन टाइप करके बताओ, टाइप करके। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है? सर यस। सर इसमें सारे सही है पर ए ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा। ये ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, ओके। सर एक बार बता दो सारे, सेकंड वाला पार्ट। सारे बता दो, क्वेश्चन। ठीक है। A body moving in a straight line on a horizontal surface, let B and A, एक तो ना एक चीज, जो जो लेट के पढ़ता है, जो जो लेट के क्लास लगाता है ना, वो जरा बैठ के लगाया करो, ठीक है। अपने बेड से उठ के चेयर टेबल पे बैठ के क्लास लगाया करो, थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। ओके चलो, ये वैसे ही एक इंफॉर्मेशन थी। A body moving in a straight line on a horizontal surface, let V and A denote the velocity and acceleration of the body. Then, okay, the first part says acceleration can be non-zero when V is equal to 0. देखो इसका एक केस हो सकता है, yes गुरकरमन, you're right. सिमरप्रीत कौर, सर कैसे? okay. Simar, can you explain this first case? A can be non-zero when V is equal to 0. Simar? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ बच्चे एक्सप्लेन करो इसको। So when direction is changing. हाँ तो मतलब थोड़ा इसको इलैबोरेट करो। Elaborate this point. Direction is changing. So like if direction is changing, then acceleration will stay non-zero. Right. और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? नहीं, नहीं ना, नहीं। जरूरी नहीं है ये, नहीं बिल्कुल, या जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सर हाँ जी, वो नहीं होगा जब हम बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे और वेलोसिटी जीरो होगी? यस हर्षिया, वो एक केस है इसका, you're right. जब हमने बॉडी को ऊपर थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। ओ यार लड़ा मत करो यार, कम से कम लड़ा मत करो। तो क्या है कि जब बॉडी को हमने ऊपर थ्रो किया ना, तो बॉडी जाएगी, ये वैसे हम अगले टॉपिक में वर्टिकल मोशन में करने वाले हैं,
तो जैसे सपोज बॉडी को जब ऊपर थ्रो किया तो उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया था ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है इस बॉडी पे? हमेशा डाउनवर्ड होती है, जी माइनस जी होती है ना, राइट, क्योंकि डाउनवर्ड है तो माइनस जी है। अब जब बॉडी ऊपर पहुंच गई बिल्कुल, तो एक इंस्टेंट के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो वो वापस नहीं मुड़ेगी, वापस तभी मुड़ेगी अगर एक क्षण के लिए वो वहां पे जाके रुकेगी। तो बॉडी वहां पे जाके रुकी, इंस्टेंट के लिए जीरो हुई और उसने वापस आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में उसकी वेलोसिटी जो है वो एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो गई, बट एक्सेलरेशन इज स्टिल एक्टिंग ऑन इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जी। अगर एक्सेलरेशन ना लग रही होती वो नीचे ना आती वापस। सर अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो फिर भी तो ऐसा होगा। जैसे कि सर तो बॉडी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। अरे ये तो एग्जांपल है, ऐसा ही केस डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो, अगर बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुई वैसे ही उसी मोशन में दोबारा वापस जैसे एक जगह से चली दूसरी जगह वापस वहीं आ गई, अच्छा चलो, तो उस टाइम हमारी एक्सेलरेशन कुछ रहेगी। अच्छा सर v जीरो हो जाएगा। v जीरो कैसे हो जाएगा भाई? मैं भाग रहा हूँ, सपोज एक ग्राउंड है, ग्राउंड में मैं यहाँ पे भाग रहा हूँ, ए पे ऐसे चलते 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 वापस ए पे आ गया, तो मेरी मर्जी में ए पे रुकूं ना रुकूं, वेलोसिटी कहाँ जीरो होगी? मैं चलता जा रहा हूँ। सर अगर हम इनिशियली किसी व्हीकल को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी पर एक्सेलरेशन तो नहीं होगी, ये तो एग्जांपल हो सकता है। हाँ ये बोल सकते हैं, चलो इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला भी किसी ने बोला था, है ना वैशाली? हाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये तो एक एग्जांपल बताई मैंने वर्टिकल वाली, ऐसी हॉरिजॉन्टल ले लो। मान लो एक बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल पे, सपोज एक स्प्रिंग के साथ बांध दी मैंने, ठीक है, ये मैंने एक बॉडी ले ली, इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पे बांध दी। अब क्या होगा? मैंने सपोज इस मास को इधर खींच लिया और इसको ऐसे छोड़ दिया, बिल्कुल, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा ये, राइट। अब जब ये वाइब्रेट कर रहा होगा, Yes, sir. जब ये इधर जाएगा बिल्कुल लास्ट वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि इसको वापस आना है यहाँ से। अगर बॉडी रिटर्न करती है तो वहां पे वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है, बट स्टिल यहाँ पे उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी F, जो उसको वापस खींचेगी। और अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि F = m में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन इन दिस केस इज नॉन जीरो बट वेलोसिटी इज जीरो। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी हो गया ऐसा, वर्टिकल में भी हो गया ऐसा, तो कहीं पे भी ऐसा हो सकता है। सर जोन से इंस्टेंट पे v जीरो होगी उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन भी तो जीरो ही होगी। अगर अच्छा कौन जिया है ना? यस सर। जिया, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो फोर्स कितनी होगी? पता नहीं। जीरो, ठीक है सर, जीरो। ठीक है जीरो, ओके। तो ये बॉडी यहाँ पे स्प्रिंग जो है खिंचा हुआ है, यहाँ पे खींच के रखा हुआ है मैंने स्प्रिंग, है ना यहाँ पे, राइट। और ये स्प्रिंग अगर पोजीशन पे है यहाँ पे और उस पे फोर्स नहीं लग रही कोई, तो मतलब ये नहीं जाएगा ना इधर को वापस, इकट्ठा नहीं होगा स्प्रिंग। ओके सर। ये स्प्रिंग इकट्ठा क्यों होता है? क्योंकि इस पे फोर्स लग रही है कोई। यस नो सर? यस नो? ओके अंडरस्टूड? यस सर। सर नमन गोयल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ नमन, तेरी आवाज अलग है, मेरे को पहचाना जाती है, कोई चक्कर नहीं, तो बताया मत। सर जे पार्ट सर, एक्सरसाइज 0 का जे पार्ट। ओ यार खड़ जा एक मिनट, वी आर डिस्कसिंग कौन सा पार्ट है ये? अभी ई पे है। ई पे है सर, जे पे। सर वो उसमें डाउट है सर, एक चीज पूछी नहीं थी सर। अब रुक जा रमन, वी विल बी मूविंग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो यस सेकंड का सी पार्ट कैसे हो सकता है? सेकंड का जो सी पार्ट है, ए मे बी जीरो व्हेन वेलोसिटी इज नॉन जीरो। अगर बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ओके तो एक्सेलरेशन इज जीरो एंड वेलोसिटी इज नॉन जीरो। ओके, और कोई पार्ट में डाउट?
इसमें? नो सर। नो सर। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। नो सर। नो सर। नो सर। ओके नो सर। अनुप्रीत इज आस्किंग नहीं बच्चे, अनुप्रीत अगर वेलोसिटी 0 है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की ही बात हो रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था स्प्रिंग के केस में अनुप्रीत, तो यहाँ पे जब ये स्प्रिंग यहाँ पे खिंचा हुआ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। बट अगर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, देखो उस इंस्टेंट पे फोर्स, तो उस इंस्टेंट पे अगर फोर्स 0 हो गई तो इस इंस्टेंट पे उसको कोई नहीं खींचेगा, राइट? तो उस इंस्टेंट पे वो वापस नहीं आना चाहेगा, तो दैट मीन्स उस पे विच इज रॉन्ग, लेकिन वो उस इंस्टेंट पे वापस आना चाहता है ना, क्योंकि आ रहा है वो वापस, राइट? So that means instantaneous force is non-zero. Therefore, instantaneous acceleration is also non-zero. You getting me? Okay. Okay. Great. ठीक है. So our time is also getting finished. So we will complete this page. Question. हाँ, इस पेज को खत्म कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में सर कौन से क्वेश्चन तक कराओगे? नो सर। 3, 4, 5 बताओ। नो सर। नो सर। ओके चलो ये वाली एक्सरसाइज कितने क्वेश्चन है इसमें? काफी है। 23 है। 23 है। चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना? तुम लोगों सर को एक मिनट सर, जो इसका 17th क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ नेक्स्ट सर, जो इसका 17th क्वेश्चन है क्लास में। हाँ ठीक है नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। वी आर डूइंग ओनली टिल क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर सर जो इसका 58 तक किया हमने। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ आयुष बोलो। सर इसका 1 मिनट 17th क्वेश्चन देख लो सर, उसका आंसर सर गलत दिया हुआ है शायद। पेशेंस ही नहीं आयुष में। सही बात है सर। सर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा कौन कौन जानता है आयुष को पहले? कौन कौन जानता है आयुष को पहले? सर मैं। दिया? सर सिर्फ 2 जने जानते हैं इस बैच में से। हाँ सही बात है, ये दिया ने अब मतलब कंफर्मेशन दे दिया है कि तेरे में पेशेंस नहीं है। सही में उतावला ही हो जाता है यार बहुत ज्यादा। हाँ। सर ये तो स्पेशल देगी। अच्छा हाँ बोलो। सर इसकी बात में बताओ सर, आप प्लीज 1 मिनट क्वेश्चन देख लो। कौन सा? बोल तो सही। सर 17th क्वेश्चन। सर इसका आंसर सर पीछे दिया हुआ है ऑप्शन बी, पर सर ऑप्शन ए आ रहा है। वो बी आएगा? नहीं ए तो है सर, पीछे भी ए। नहीं बी आएगा। बी ऑप्शन है, बी आ रहा है सर। बी आएगा सर। ऐसा के साथ 2 है, वो नीचे भी तो चला जाएगा दूसरी साइड। सस्पेंस रखते हैं, अगली बार करेंगे। आयुष को थोड़ा और पेशेंस सर 2s है लेफ्ट साइड पे। हाँ वो 2s है, उसको s करो अकेले को, 2 को उधर लेके जाओ राइट साइड। एस किया भी था सर, फिर भी नहीं आ रहा सर, मेरा भी 10 नहीं आ रहा था। टाइम 0 होगा इनिशियल वेलोसिटी के टाइम सर मेरा भी 10 नहीं आ रहा है। ओ यार इसमें कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है s = ut + ½ at² इक्वेशन से, ठीक है? चलो वी विल डिस्कस इसमें से ना। अब तो तेरे पेशेंस का टेस्ट लेते हैं, अगली बार करेंगे। ओके सर ठीक है, तेरे को थोड़ा पेशेंस सिखाते हैं। चलो गाइस वी विल डिस्कस। थैंक यू सर। अगली बार करेंगे डिस्कस। किसी और को कुछ पॉइंट अगर करना है डिस्कस तो कर लो, अदरवाइज क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे का होमवर्क मैं तुम लोगों को ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।